हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी में जनरेशन और जेंडर के बारे में चर्चा किए थे। जेंडर में मेल और फीमेल करके क्वेश्चन पूछता है, और जनरेशन की बात किया जाए तो जनरेशन में हम बताए हैं कि जनरेशन में मान लीजिए कि आप हैं और आपके पिताजी सीनियर हैं, यानी आपसे ऊपर होंगे, तो ऊपर हैं तो उनको ऊपर रखेंगे, बड़े हैं तो ऊपर रखेंगे। फिर उनके पिताजी यानी हमारे दादाजी, तो हमारे दादाजी हमसे बड़े हैं तो कै पीढ़ी बड़े हैं, तो 2 पीढ़ी बड़े हैं तो 2 पीढ़ी ऊपर कर देंगे। ठीक है। उसी तरह से आपके पुत्र की बात करेगा तो आपके पुत्र आपसे छोटे होंगे, तो आपका पुत्र आपसे छोटे होंगे तो वह कहाँ जाएंगे, तो आपसे 1 पीढ़ी नीचे होंगे तो उनको नीचे करेंगे 1 पीढ़ी। ठीक है। अब पुत्र के भी पुत्र आएगा तो उसको कहाँ रखेंगे, उनसे नीचे रखेंगे। इस तरह से जनरेशन हम बताए थे। और जनरेशन मान लीजिए कि आप हैं और आपके जनरेशन में कौन कौन हो जाएंगे, तो आपके भाई हो जाएंगे, आपके बहन हो जाएंगी, आपके भाभी, साली, जीजा, ये सब आपके जनरेशन में हो जाएंगे। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब जितना भी है सब आपके जनरेशन में हो जाएंगे। अगर पिताजी के जनरेशन की बात किया जाए तो पिता की जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा जी, पिता आ जाएंगे, मम्मी जी आ जाएंगी और मामा आ जाएंगे, और उसके बाद मौसा, मौसी, फुआ, फूफा, इस तरह से उनके जनरेशन में जो हैं उनके जनरेशन में रखेंगे। ठीक है। दादा के जनरेशन में क्या क्या आएगा, तो दादा आ जाएंगे, दादी आ जाएगी और नाना, नानी। ठीक है। इस तरह से उनके जनरेशन में जो भी आएंगे उनको हम लिख देंगे। हमारे पुत्र के जनरेशन में कौन कौन आएगा, तो मेरा पुत्र, पुत्री और भतीजा, भतीजी। ठीक है। इस तरह से जितना भी आएगा सबको जनरेशन बाई जनरेशन ऊपर नीचे करके रखेंगे। बस इसमें कुछ ध्यान में नहीं रखना रहता है, और प्लस माइनस करके नहीं बनाइएगा। प्लस माइनस करके, प्लस माइनस से बेटर है ये तरीका कि जो दिखा उसको रखेंगे। ठीक है ना, जैसे बोला है उसी तरह से करेंगे, आराम से आंसर निकल जाएगा। बस जनरेशन समझना रहता है कि जनरेशन ऊपर नीचे कैसे करेंगे। ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 7 से शुरू करते हैं। 7 में कह रहा है कि ज्योति है और प्रियंका है। ज्योति के बारे में कह रहा है कि प्रियंका के पिता उमेश के भाई के पिता का पौत्री है। यहां देखिए, पौत्री का मतलब होता है बेटा के पुत्री को हम लोग पौत्री, मेरा पौत्री कौन होगा, तो मेरा बेटा जो होगा उनका जो पुत्री होगी वही पौत्री होंगी, यानी मेरा पोती होंगी। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा लिटरेचर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जबकि ज्योति और प्रियंका 2 अलग अलग माता पिता की पुत्री है। ठीक है। ज्योति प्रियंका से किस प्रकार संबंधित है, यहां देखिए लास्ट में आप आंसर तन जाके भी गड़बड़ा देते हैं, जिसमें से लग रहता है रिलेशन उसी के साथ जाता है। जैसे कि प्रियंका से है ना, तो प्रियंका के कौन है, ज्योति, ये ध्यान में रखना है। तो यहां देखिए हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ ज्योति के बारे में कह रहा है कि प्रियंका के पिता, तो प्रियंका को शॉर्ट फॉर्म में P फॉर प्रियंका ध्यान में रखेंगे। तो P से प्रियंका, और प्रियंका के पिता, तो पिताजी कहाँ रहेंगे जी, इससे 1 जनरेशन ऊपर होंगे तो ऊपर रखेंगे, रख देते हैं पिता। कवन, तो पिता उमेश, तो उमेश है तो उमेश को U से सूचित करेंगे। वो कह रहा है कि उमेश के भाई, तो उमेश के भाई हैं, तो अगर पिताजी है और पिताजी के भाई जो हैं उन्हीं के जनरेशन में होगा तो उन्हीं के जनरेशन में रख रहे हैं। तो भाई के पिता, अब यहाँ भाई है और भाई के पिता, तो पिताजी हैं तो ऊपर रहेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है। भाई से ऊपर यानी पिताजी का जनरेशन इनसे जनरेशन से ऊपर है, इसलिए ऊपर रख दिए। पिता का पौत्री है, अब यहाँ पिताजी हैं और इनका पौत्री, तो इनका पौत्री मतलब 1 जनरेशन ये हो गया, इन पिताजी और इनके भाई के जनरेशन वाला 1 जनरेशन, और इसके नीचे यानी ये दूसरा जनरेशन जो होगा पौत्री का होगा, तो यहाँ पौत्री है। ठीक है। ये पौत्री है, ध्यान में रखिएगा। मतलब इस व्यक्ति का कोई ना कोई बेटा होगा। ठीक है। यह बेटा है और बेटा का पुत्री है, वही पौत्री कहलाएगा इनके पिताजी का। ठीक है ना। अब ये पौत्री कौन है, तो यह ज्योति है, तो यहाँ ज्योति लिख देते हैं।
ज्योति, ठीक है ना, ये जे से सूचित कर दिए। अब ये था प्रश्न के अकॉर्डिंग कहानी। आगे देखते हैं। जबकि ज्योति और प्रियंका दो अलग अलग माता पिता की पुत्री हैं। अब देखते हैं। तो प्रियंका के पिता, प्रियंका यहाँ है और प्रियंका के पिता उमेश है, ठीक है, ये अलग पिताजी हैं। उमेश के पुत्री कौन होगी? प्रियंका होंगी। और इनके भाई के पिता का पौत्री ये है, मतलब इसका भाई है, तो हो सकता है कि इसका बेटी ये हो या फिर इनका कोई और भाई हो। इनका कोई और भाई होगा जिनका बेटी कौन है? ज्योति है। तो ठीक है, ये उमेश का पुत्री प्रियंका और उमेश के भाई के पुत्री कौन हो गया? ज्योति, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब आपसे कह रहा है कि ज्योति जो है प्रियंका के कौन है, यानी इसका ये कौन है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए, पिताजी और पिताजी के भाई चचा और चचा के भाई चचा कहलाएंगे। फिर चचा का अगर बेटी होगा वह किस प्रकार संबंधित होगा? प्रियंका से। तो यहाँ चचेरी बहन हो जाएगा, चचेरी बहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो इस तरह से आप डायग्राम को बनाएंगे, उसके बाद रिलेशन देंगे। रिलेशन किससे देंगे? तो जिसमें से लगा रहता है। देखिए प्रियंका से ना है, मतलब प्रियंका से है, मतलब से जिसमें लगा रहता है, रिलेशन उसके साथ देखेंगे। तो प्रियंका के कौन है? ज्योति, ये ध्यान में रखना है। कई बार होता है कि आप आंसर सही निकाल लेते हैं लेकिन यहाँ से गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ ध्यान में रखिएगा। प्रियंका के कौन है? ज्योति, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कौन हो जाएगी? चचेरी बहन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रेखा विनोद को बताते हुए कहती है, अब रेखा है और विनोद को बता रही है कि तुम जो हो मेरी माँ के भाई की माँ के पुत्र हो। तो बताएं कि विनोद रेखा से, यानी रेखा के कौन है? विनोद, ये दिखाना है। सबसे पहले विनोद के बारे में चर्चा किया है और रेखा है। तो रेखा है, विनोद के बारे में बता रही हैं कि तुम मेरे माँ के भाई, इनका माँ है, तो इनका माँ कैसे देंगे? तो इनके पिताजी होंगे और पिताजी की जो वाइफ होगी यानी पत्नी, इन्हीं के जनरेशन में आएंगी, यानी माँ। अब इसका माँ हो गई, ठीक है। माँ के भाई, अब इनका भाई, माँ के भाई मतलब इन्हीं के जनरेशन में होगा, तो यहाँ भाई लिख देते हैं, माँ के भाई। माँ के भाई की माँ, तो माँ के भाई के माँ का पुत्र हो। तो पुत्र हो तो कौन? विनोद ना, तो विनोद, यहाँ विनोद, यानी माँ के पुत्र कौन होगा? ये आदमी, यानी विनोद, यानी भी से सूचित कर दिए। तो विनोद जो हो गया। अब देखिए विनोद यहाँ है और रेखा यहाँ है, तो अब इस दोनों में रिलेशन देखेंगे। यहाँ कह रहा है आपसे कि रेखा के, यानी जिसमें से लगा रहेगा उससे, तो रेखा के कौन है? विनोद। तो विनोद के बारे में कह रहा है कि रेखा के कौन है? विनोद। तो देखिए रेखा के पिता के पत्नी माँ हो गई, माँ के भाई मामा, और मामा जो हैं रेखा के कौन है? तो देखिए यहाँ मामा हो गए, ये आदमी जो है रेखा के मामा है, ठीक है। तो मामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, मामा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए कितना सिंपल है, बिना प्लस माइनस, बिना त्रिभुज वृत्त खींचे हम लोग जनरल तरीका से बना रहे, एकदम यूनिक, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि रेशम के पिता राजकुमार के भाई की पत्नी के ससुर का भाई है। तो बताएं कि रेशम से, यहां से लगा देंगे, रेशम से राजकुमार का भाई किस प्रकार संबंधित है, यानी रेशम के राजकुमार का भाई कौन लगेगा, ये बताना है आपको। तो आइए यहाँ रेशम के पिता राजकुमार के भाई की पत्नी, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेशम के पिता के बारे में कहा है, इसको और रहने देंगे और राजकुमार के भाई को उठाएंगे। तो राजकुमार यहाँ हो गया, इसको हम आर से सूचित करेंगे, ठीक है। राजकुमार के भाई मतलब इन्हीं के जनरेशन में होगा, तो इसी लाइन में लिखेंगे। भाई की पत्नी, अब पत्नी है तो पत्नी भी इन्हीं के जनरेशन में होगा। पत्नी के ससुर, अब पत्नी के ससुर मतलब कि जो
राजकुमार के भाई के पिताजी यानी पत्नी के ससुर, तो यहां देखिए ऊपर जाएंगे यानी ये ससुर हो गए, ससुर का भाई है। अब भाई है मतलब इधर होगा, यहां देखिए, ठीक है। अब यहां भाई हो गए, भाई है कौन, रेशम के पिता। अब रेशम के पिता, तो रेशम के पिता यानी ये जो भाई है ये रेशम के पिताजी है। तो यहां देखिए थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है। अब ये भाई हैं तो ये पिता भी हो रहा है, पिता भी हो रहा है किसका, रेशम के, रेशम लिख देंगे रेशम। अब ये रेशम जो है पुत्री है किनके, तो राजकुमार के भाई के पत्नी के ससुर के भाई के रेशम जो है पुत्री है। तो यहां से देखिए, अब यहां से थोड़ा सा देखिए किसमें से लगल है, तो यहां कह रहा है कि रेशम से, यानी रेशम के कौन है, राजकुमार, ये बताना है। तो देखिए यहां राजकुमार के भाई भाई और भाई के पत्नी भाभी, और भाभी के जो ससुर होगा राजकुमार के पिताजी होंगे, और राजकुमार के पिताजी के जो भाई होंगे वह चचा है राजकुमार के, और चचा के बेटी राजकुमार के साथ किस प्रकार संबंधित होंगी, तो चचेरी बहन होंगी। अब यहां कह रहा है कि रेशम से, यानी रेशम के कौन है राजकुमार, तो चचेरा भाई हो जाएगा, चचेरा भाई, चचेरा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से आप डायग्राम बना के बनाइएगा, बढ़िया है, प्रैक्टिस कीजिएगा, लत लग जाएगा ना तो खूब बढ़िया लगेगा। ये ना तो इसमें झंझट है कि प्लस माइनस क्या होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है, बस इस मेथड को ध्यान में रखना है, सारे बन जाएगा। ठीक है ना। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में कह रहा है कि रिंकू ने मिंकू से कहा। अब रिंकू मिंकू दो आदमी है, ठीक है। मिंकू की माँ, मिंकू, यहां मिंकू लिख देते हैं, और मिंकू की माँ, ठीक है, रिंकू की माँ, तो अब यहां रिंकू लिख देते हैं, आर से सूचित करते हैं, रिंकू को आर से या मिंकू को एम से, ठीक है। तो रिंकू की माँ, माँ लिख दिए, की सास है। अब माँ की सास ऊपर जाएंगी, एक पीढ़ी ऊपर होती है, ये सास है, सास है कौन, मिंकू के माँ, तो यहां माँ लिख देते हैं, माँ है, ये सास जो है किनका माँ है, तो मिंकू के, तो मिंकू एक स्टेप नीचे होगा, यहाँ मिंकू लिख देते हैं। ये मेरा ग्राफ बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रिंकी की माँ मिंकू की माँ की कौन है, यानी मिंकू की माँ की कौन है, रिंकी के माँ। ये तो देखिए यहाँ माँ, ये रिंकी के माँ और माँ के जो सास होंगी, इनके पति के माँ यानी सास ये हो जाएंगी, और ये सास हो गई तो ये इनका पतो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पतो। पतो ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप डायग्राम को बना के बनाइएगा, बेटर रहेगा। ठीक है ना, दो स्टेप में बांट दिए, और जहां जिसका रिलेशन मिल रहा है वहां आराम से रख दिए। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पुत्र है बी का, सी पुत्री है डी की, ई पुत्री है एफ की, और एफ भाई है बी का, बी बहन है सी की, तो बताएं कि ई का सी से क्या संबंध है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप जैसे बोल रहा है उसको वैसे कीजिए, और जिसका रिलेशन बन रहा है बस उसी का काम करेंगे, बाद में रिलेशन जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा रिलेशन जोड़ना पड़ता है। ए पुत्र है बी का, तो बी का पुत्र कौन हो गया, बी का पुत्र है मतलब नीचे जाएगा, एक पीढ़ी नीचे होगा, पुत्र है, पुत्र का नाम है ए, नाम दे दिए। उसके बाद सी पुत्री है डी की, यहाँ बी और ए है, यहाँ सी डी का कोई चर्चा नहीं है, अभी सी डी यहाँ नहीं है इसलिए छोड़ देंगे, इसको अभी छोड़ देंगे। ठीक है, ई पुत्री है एफ की, अब ई और एफ यहाँ है नहीं है, छोड़ देंगे इसको भी। उसके बाद एफ भाई है बी का, अब बी है और बी का भाई कौन है, बी का भाई है एफ, जिसका नाम है एफ, बी का भाई हो गया। और बी बहन है सी की, अब ये बहन है, ये बहन है, बी जो है बहन है सी के बहन हो गया। ठीक है, अब ऊपर चलिए, यहाँ इसको छोड़े थे इसको छोड़े थे, तो यहाँ सी पुत्री है डी की, अब ये पुत्री है, ये पुत्री है,
पुत्री हो गया, सी किसका, डी के, तो यहाँ पिताजी होंगे चाहे माताजी होंगे, यहाँ डी हो गया, डी का पुत्री हो गया। उसके बाद ई पुत्री है एफ की, एफ की पुत्री कौन हो गया जी, एफ का पुत्री हो गया ई, यहाँ पुत्री है तो पुत्री लिख देते हैं, ई पुत्री हो गया। इस तरह से हम लोग डायग्राम को बना लिए। अब यहाँ कह रहा है कि ई का सी से, ई का सी से क्या संबंध है, मतलब ई के, ई जो है ना उस सी के कौन है ये बताना है आपको। तो सी यहाँ है और ई यहाँ है, तो यहाँ रिलेशन पहुंचाना है, किस तरह से संबंध बनेगा ये बताना है। यहाँ देखिए, देखिए ये सी जो है बहन है बी की, तो बहन हो गई, आपस में ये दोनों बहन हो गई, और बहन का भाई भाई हुआ, और भाई का पुत्री जो होगा यह क्या हो जाएगी, सी के भतीजी हो जाएगी, भतीजी, भतीजी, भतीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भतीजी है ऑप्शन में, भतीजी नहीं है तो कजिन आंसर देंगे, कजिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 में कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची हैं। तो बताएं कि वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, अब पुरुष कह रहा है, यहाँ देखिए पुरुष है और ये इशारा कर रही है महिला की ओर, ये इशारा कर रहा है किधर, महिला की ओर। चलिए महिला की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है कि उसकी माँ, यानी इस महिला की माँ, तो इस महिला की माँ ऊपर जाएगा, महिला की माँ के पति, अब इसके पति, पति, पति की बहन, की बहन, अब पति की बहन, यहाँ बहन हो जाएगा, बहन मेरी चाची है। अब ये जो है चाची हो रही है कौन के, पुरुष के, यानी ये चाची है, चाची है कौन के, पुरुष के, पुरुष नीचे होगा। यहां देखिए कह रहा है कि वह पुरुष और उस महिला से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। ठीक है दोस्त, तो यहां देखिए महिला यहां है और पुरुष यहां है, तो यहाँ कह रहा है कि महिला की माँ, तो माँ हो गई, और माँ जो है माँ की पति यानी महिला की पिताजी हो जाएंगे, और पिताजी की बहन चाची लग रही है पुरुष के, यानी बहन जो है इनका फुआ हो जाएंगे, और ये बहन के कोई पति होगा और पति के भाई के ये पुत्र है, तो पति के भाई के ये पुत्र है, मतलब इसका जो फुआ है, फुआ के जो पति होंगे वो फूफा होंगे, और फूफा के भाई का ये पुत्र है, मतलब ये महिला के कौन हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। महिला के कौन है, तो फुफेरा भाई है, तो फुफेरा भाई ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से बनाना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह मेरी पत्नी के सास की इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो बताए कि महिला राजा से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। अब राजा है तो आर से सूचित करेंगे, और राजा ने कहा वह मेरी पत्नी, यानी राजा के पत्नी, राजा के पत्नी के सास, यानी इनका जो सास है यानी राजा की मां हो जाएंगी, तो सास की इकलौते पुत्र, यानी इनका एक गो पुत्र है जो राजा होगा, इकलौते पुत्र की पत्नी, और पत्नी हो गई कौन, महिला, महिला। ठीक है, महिला। तो अब आपसे कह रहा है कि राजा से किस प्रकार संबंधित है, यानी राजा के कौन है महिला, तो पत्नी हो जाएगा, पत्नी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है, पत्नी आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, फोटोग्राफ वाला व्यक्ति जो है, यानी जो फोटोग्राफी जो कर रहा है वह व्यक्ति जो है मेरे पिताजी यानी नेहा के पिताजी, तो नेहा को एन से सूचित करेंगे, और नेहा के पिताजी, पिताजी, नेहा के पिताजी
के पिताजी, यानी इनका भी एक पिता है, पिता का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र, इनका जो है इकलौता पुत्र है कौन? इकलौता पुत्र हो जाएगा नेहा के पिताजी। अब कह रहा है इकलौता पुत्र की इकलौती बहन है। अब ये पुत्र हो गए इनके, नेहा के जो पिता हैं वो इकलौता पुत्र है अपने पिताजी के, तो इकलौता पुत्र हो गए। और इनका इकलौता बहन, मतलब इनका एक एक बहन है, ये बहन हो गई, बहन है। कौन? फोटोग्राफ वाला। ये बहन जो है फोटोग्राफ वाला है, ठीक है, फोटोग्राफ वाला, ध्यान में रखेंगे, फोटोग्राफ वाला बहन हो गई। अब यहां से कह रहा है फोटोग्राफ वाला व्यक्ति से नेहा, यहां नेहा होगा, नेहा किस प्रकार संबंधित है? और आएगी नेहा जो है इनका कौन है? तो ये नेहा के पिता की बहन है, मतलब ये नेहा के फुआ हो गई, और फुआ हो गई तो फुआ के नेहा कौन है? ये फुआ है, तो ये नेहा कौन है? तो भतीजी का हो जाएगा जी, भतीजी। तो भतीजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। भतीजी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है कजिन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि राजेश की बहन पिंकी, राजेश की बहन कौन हो गई? पिंकी, मोहन के ससुर की साली है। तो यहाँ मोहन रख देते हैं, और मोहन के ससुर है, मतलब कि पत्नी होंगी, और पत्नी के जो पिता होंगे ये मोहन के ससुर हो जाएंगे, ठीक है। ससुर की साली है, यानी इनके जो पत्नी है, मोहन के जो ससुर की जो पत्नी होंगी इनकी बहन है, ये बहन है जिनका नाम है पिंकी, यानी पी से, और ये बहन है तो इनका भाई कौन है? राजेश है, इनका भाई है राजेश, राजेश, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कह रहा है कि राजेश का मोहन के साथ, यानी राजेश का मोहन कौन है ये बताना है, यानी ये कौन है? राजेश का, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां से मोहन के पत्नी के पिता, मोहन के कौन हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे, और ससुर के पत्नी सास, और सास की बहन सास होंगी, और सास के जो भाई है वो मोहन का ससुर होंगे। तो यहां से कह रहा है कि ससुर का और मोहन में, यानी राजेश का मोहन में किसका संबंध है? यदि ये ससुर हो गए तो मोहन दामाद होगा, दामाद। ऑप्शन में देखिए तो दामाद कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर में कह रहा है कि सोनी और मोनी राजेश के नाना की नतनी है। तो राजेश यहाँ होगा, और राजेश के माँ की पिताजी नाना हो जाएंगे, तो माँ यहाँ, और माँ के जो पिताजी हैं, पिताजी जो हैं वो नाना होंगे राजेश के, और ये इनका जो नतनी है, यानी इनका जो पुत्री होगी, यहाँ पुत्री दे देते हैं, पुत्री की जो पुत्री होंगी यह पुत्री है। पुत्री कौन कौन है जी? सोनी और मोनी है, यानी सोनी और मोनी है। तो यहां से आपको कह रहा है कि राजेश की मां से मोनी का क्या संबंध है, मोनी का क्या संबंध है? तो राजेश की मां से मोनी का संबंध बताना है। तो राजेश की मां यहाँ है और मोनी यहाँ है। यहाँ से राजेश की मां के पिता, यानी राजेश के नाना की पुत्री, यानी राजेश की मां हो जाएंगी, और राजेश की मां की पुत्री है कौन? सोनी और मोनी। तो यहाँ से देखिए इसका, यानी राजेश की माँ की कौन हो जाएगी? मोनी, पुत्री हो जाएगी, यानी पुत्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन में है पुत्री, बहन, माता, चाचा, नॉन ऑफ दीज देगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि दो व्यक्ति मछली मारने नदी में गया, उसमें एक ने दूसरे से कहा मैं तुम्हारा पिता हूं लेकिन तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तो देखिए अब यहां कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, यहां दो व्यक्ति ले लिए, ठीक है। यह नदी के किनारे गए मछली मारने, ठीक है। लेकिन ये आदमी कह रहा है, ये आदमी कह रहा है कि तुम्हारा पिता हूं मैं, ठीक है,
लेकिन तुम मेरे पुत्र नहीं हो, यानी पुत्र नहीं हो। अब देखिए ये पिता तो हो ही गया, तो ये पुत्र नहीं है मतलब पुत्री होगी या पुत्री होंगी, या पुत्री होंगी। ठीक है, पुत्र नहीं है मतलब पुत्री होंगी। तो कह रहा है कि बताएं कि उन दोनों में क्या रिश्ता है। तो बाप बेटा में नहीं, पुत्र तो होगा ही नहीं। पिता और पुत्री में हाँ, ऑप्शन नंबर बी में होगा, पिता और पुत्री में रिलेशन हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि ए बी का भाई है और बी जो है सी की बहन है, बहन के मैटरनल अंकल की भांजी है। तो बताएं कि ए से सी का क्या संबंध है। तो ए बी का भाई है, बी का भाई, बी का भाई और बी सी की बहन, और बी जो है बहन है, बी सी की बहन है, यानी ये बहन है सी की। सी के मैटरनल अंकल की भांजी है। अब इसके जो मम्मा है, अब इसके जो माँ होंगी और माँ के जो भाई होंगे, यानी मम्मा, मामा, मामा की भांजी है, यानी भांजी है, ये भांजी है। ये जो हो गए ये मामा हो गए किनके, बी के। तो बताएं कि ए से सी का क्या संबंध है, यानी सी के कौन है ए, ये बताना है। तो ए कौन है, सी के, तो यहाँ भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, भाई, यानी भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो दोस्त इस तरह से हम लोग पॉइंटिंग रिलेशनशिप का क्वेश्चन को देखें, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग से रिलेशन बना के जो भी प्रश्न बनेगा उसको लेंगे। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।